बट इंडिया की मैं अपडेट्स वगैरह अपने पास रखता हूँ। बट अभी जो थोड़ा अभी सुनने में आया जीएसटी वगैरह का, वो कैलकुलेशन बहुत ही अजीब सी लग रही है मेरे को। मतलब हर एक चीज़ पे जीएसटी लगाना मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। तो वो बाहर की कंट्रीज़ में, सब में तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि टैक्स वगैरह इतना नहीं लेती हैं। अगर लेती भी हैं तो उसका जो पब्लिक होती है, आम जनता होती है, उसको 100% उसका बेनिफिट मिलता है। टैक्स का मतलब ही क्या है कि गवर्नमेंट जनता से टैक्स लेके अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कराना, लेकिन मिलता क्या है? कुछ अजीब ही मिलता है। जो ये टैक्स है, अगर मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल पे आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, तो सपोज आपने कोई कार ली थी जिसकी वैल्यू थी 12 लाख रुपए, और कुछ साल बाद, यानी कि 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद अगर आपको उसको रीसेल करना है और आपने उसको 8 या 9 लाख में उसको सेल कर दिया, सो मीन्स अगर उस 12 लाख में से अगर सपोज 9 लाख का आपने सेल करा है, तो जो 3 लाख रुपए बनते हैं आपको उस पर टैक्स देना है। मतलब ये कौन सा लॉजिक हुआ? हर चीज़ में टैक्स करना मेरे हिसाब से तो ये टोटली गलत है। अगर चलो आप ये कर भी रहे हैं, पब्लिक के लिए कर रहे हैं टैक्स से, और तो उस टैक्स का जो भी पैसा है आप एक तो पब्लिक को बताओ कि आपने कितना टैक्स लिया है पूरा ईयरली में, और उन टैक्स को जो पैसा है आपने कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, जो कि पब्लिक तक उसका रीच है ही नहीं। किसी को पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स गया है और गवर्नमेंट ने उस पैसे से क्या करा है। गवर्नमेंट को बताना चाहिए और गवर्नमेंट को उस हिसाब से फैसिलिटीज़ भी हमारी जनता को प्रोवाइड कराना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से, प्लीज़ जो भी टैक्स आप ले रहे हैं उसी हिसाब से हमारी जनता को, हम लोगों को उसी हिसाब की फैसिलिटीज़ प्लीज़ प्रोवाइड कराएं, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे इंडिया के लिए। और इंडिया को अगर डेवलप करना है तो यही एक चीज़ है जिससे हम अपने इंडिया को डेवलप कर सकते हैं। इंडिया इज़ नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। और ये जो डेवलपिंग वाला जो प्रोसीजर है, ये बहुत टाइम से चल रहा है हमारे इंडिया में, कई सालों से चल रहा है। हम लोग हमेशा बस यही कहते हैं कि हम लोग डेवलप कर रहे हैं, मतलब ये एक प्रोसेसिंग में है, हम डेवलप नहीं है। हम कभी किसी भी अदर्स कंट्री के पीपल्स को, वहाँ के लोगों को ये नहीं बोल सकते कि इंडिया डेवलप्ड कंट्री है। इंडिया इज़ ओनली अ डेवलपिंग कंट्री। और इसमें कितना समय लग जाएगा किसी को कुछ नहीं पता ये कहने में कि इंडिया, हाँ, कि अब ये डेवलप कंट्री है। देखो फ्रेंड्स, अब पहले मैं ये सोचता था कि यार मैं बाहर की कंट्री में ज़्यादा नहीं रहूँगा, मुझे अपनी कंट्री बहुत पसंद है, मुझे वापस जाना है। बट अगर ऐसी न्यूज़ अगर मिलती रहेंगी तो मन नहीं करता है वापस आने का। बहुत टफ लगेगा वापस जाना, क्योंकि इतना टैक्स देना, बात बात पे टैक्स देना। मुझे तो लग रहा है कि अगर हम ज़्यादा बोल भी गए तब भी हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा कि आपने आज के अपने दिन की बोलने की लिमिट ख़त्म कर दी है। अगर आपने 100 वर्ड से और ज़्यादा बोला तो आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। सोचो अगर ऐसा अगर हो जाता है इंडिया में, तो क्या लोग जी पाएंगे अच्छे से अपनी ज़िंदगी? सी फ्रेंड, तो बहुत सिंपल है। अगर आप किसी अदर्स कंट्री में रहते हैं, अगर मैं बात करूँ गल्फ कंट्री, तो यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम है, इतना ज़्यादा टैक्स नहीं है। आपको जिस परचेस करते हैं उस पर टैक्स है, लेकिन हर चीज़ में यहाँ पर टैक्स नहीं है। जो हम इनकम करते हैं, इनकम टैक्स पे इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं है। इवन गवर्नमेंट की तरफ से हमें और पैसे भी मिलते हैं, जो कि हमारा, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे सर्विस मनी। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है गवर्नमेंट की? अगर मैं यहाँ की गवर्नमेंट की बात करूँ तो हमारे इंडिया में अपोजिट ही चल रहा है, हमें उल्टा पे करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, और उसके बाद हमें कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। अगर मिलती भी हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फाइट्स करनी पड़ती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं अगर कोई भी चीज़ आपको लेनी है गवर्नमेंट की साइड से। और अगर बात करूँ तो जैसे हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, सरकारी स्कूल्स वगैरह होते हैं, उनकी हालत आप लोगों को पता है। अगर मैं दिल्ली का छोड़ दूँ स्कूल, थोड़े बहुत हॉस्पिटल्स भी, तो बाकी स्टेट्स में तो बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है। और
यहाँ पे टैक्स पे भी थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है कि अगर कोई भी आप सस्ती चीज़ परचेज़ करते हैं तो उस पर कम टैक्स है, और कोई महंगी चीज़ अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो उस पर ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये कौन सा लॉजिक होता है भाई? आखिर ये चीज़ कराई क्यों जा रही है? आप इंडिया को डेवलप भी नहीं कर रहे हैं और टैक्स पर टैक्स आप इंक्रीज करे जा रहे हैं। तो गाइज, ये चीज़ अब आप लोगों के हैंड पर है कि आप इसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जो एजुकेटेड बंदे होंगे वो उसको बहुत ज़्यादा डीपली में जाके सोचेगा, देखेगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। हम बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा पैसा भी कमाते हैं लेकिन उनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि दे दो, कोई नहीं, हमारे इंडिया को हमारे गवर्नमेंट्स को जा रहा है तो वो हमारे लिए सोचेगी। बट ऐसा नहीं हो रहा है, तो रिज़ल्ट 0 आ रहा है और मेहनत पूरी हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए क्या जो ये टैक्स वगैरह है इंडिया में जो अभी चल रहा है ये सही है या इसमें कुछ चेंजेस होनी चाहिए। हम लोगों को अपनी वॉइस उठानी चाहिए। जब तक आप लोग अपनी वॉइस नहीं उठाएंगे, गवर्नमेंट से सवाल वगैरह नहीं करेंगे, ऑब्जेक्शंस वगैरह नहीं रहेगा, तो हमें ये चीज़ें फिर फॉलो करनी पड़ेंगी। बट अगर मैं बात करूँ दूसरी कंट्रीज़ की, तो देखो वहाँ पे टैक्स है, ज़्यादा नहीं है और फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिलती हैं। तो यहाँ पे अगर आप टैक्स देते भी हैं किसी चीज़ पे तो आपको एटलीस्ट फैसिलिटीज़ उस चीज़ की मिल रही है, तो ये चीज़ हमें अच्छी लगती है। बट ये चीज़ हमारे इंडिया में नहीं होता है, इसलिए ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन उठाएं, देखें, समझें, और हो सके तो इस पर हमें एक्शन लेना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट से हमें क्वेश्चनिंग करनी चाहिए ताकि हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को या तो अच्छे से एक्सप्लेन करे या फिर इन चीज़ों को वापस विड्रॉ करें। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें थोड़ा समझ में आया हो। प्लीज़ कमेंट करके बताइए जो भी आपको उस पर लगता है कि चीज़ सही है गलत है। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल जो नए हैं इस वीडियो पे, और थोड़ा प्लीज़ शेयर करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए। थैंक यू।